कुबड़ माता का मंदिर कई सदियों पुराना ये स्थान है। आक्रांताओं को और उन मुगलों को वो सभी कन्याएं कुबड़ी लगने लगी और कुबड़ी दिखने लगी, क्योंकि सभी कन्याओं के अंदर माताजी ने प्रवेश करके उनके अंदर ऐसा स्वरूप बना दिया। उस दिन से हम कुबड़ माँ के नाम से इनको पूजते हैं। आज प्रतिभा विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमारे साथ में माँ मंडलेश्वर निर्मल लाल जी महाराज हैं, इन्हीं से बात करते हैं। गुरु जी, किस तरीके का कार्यक्रम था, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज राजगुरु सेवा संस्थान कुबड़ माता मंदिर की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राएँ और अन्य विषयों में जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने राज्य सरकार से और राष्ट्र से सम्मानित हुए हैं, उनको हमारी संस्थान भी सम्मान और अभिनंदन करके उनको प्रोत्साहित कर रही है। सर, जिस तरीके से देखा जाता है गुरुजी, राजपूत समाज है वो लगातार शिक्षा क्षेत्र में जो है नाम रोशन कर रहा है। कई ऐसे जो है जो अपने समाज के अंदर कहीं नशे की प्रवृत्ति वो बढ़ रही है, नशा कर रहे युवा, नशे की जल्द फंस रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? जहाँ तक राजपुरोहित समाज के शिक्षा के प्रति लगाव का मूल उद्देश्य ये है कि हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जो हमारे पूर्वज परंपरागत राजा महाराजाओं का भी मार्गदर्शन करते थे, उनको भी शिक्षा और संस्कार से प्रेरित करते थे। उन्हीं का ब्लड हमारे अंदर है, इसलिए हमारे बीच के काल में कुछ शिक्षा के विषय में कुछ कमजोरी आई, कुछ पिछड़ गए हम, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही, कुछ काल ऐसा निकला। अब भगवान की कृपा और सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग है, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसित करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो हमारे समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकें। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया नशे की प्रवृत्ति हमारे समाज में इतनी दयनीय स्थिति नहीं है, और जो भी कोई इक्का दुक्का है तो हम उनको मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको समझा के सदमार्ग पर लाएंगे और उनको ले जाने का सदप्रयास करेंगे और नशा मुक्त समाज करने का हम प्रयास कर रहे हैं और संकल्प दिला रहे हैं। कुबड़ माता मंदिर का क्या इतिहास है, हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं। कुबड़ माता का मंदिर कई सदियों पुराना ये स्थान है। आज से कई वर्ष पहले हमारे पूर्वज राजगुरु वंश के अजारी से यहाँ आए थे, जो नानक चंद जी और नगार चंद जी का परिवार था। तो नगार चंद जी राजा थे, बड़े भाई थे, उनका ये परिवार था, वो साथ में लेकर के माताजी को इष्ट के रूप में आए थे और यहाँ पूजा अर्चना करते थे और उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी और अनुष्ठान के रूप में एक पूजा स्थल उन्होंने बनाया था। बीच के काल में ये माँ सरस्वती है, ओरिजिनल इनका नाम माँ सरस्वती है, जो हमारी कुलदेवी है। इनका नाम कुबड़ क्यों पड़ा कि मुगलों के काल में एक बार कुछ मुगल और आतताई लोग, आक्रांता लोग यहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने यहाँ डेरा डाला जूना पतरासर में, और यहाँ आकर के उनकी नियति में कुछ ऐसा भाव आ गया कि यहाँ की नारी बहुत सुंदर होती है और यहाँ हमारे को निकाह करनी है। तो उन्होंने यहाँ पर अपने सैनिकों के द्वारा ढोल बाजे बजा करके आह्वान कराया कि आप गांव के जितने भी आपकी बालिकाएं हैं कुंवारी, उनको आप बाहर खड़ा रखोगे और हमारे को पसंद आएगी तो हम इनसे निकाह करेंगे और धर्म परिवर्तन कराएंगे। इस प्रकार के काल में हमारे पूर्वज यहाँ आके माताजी से आराधना की कि हे माँ, आप हमारी रक्षा करो और हमारे इन बहन बेटियों की रक्षा करो और हमारा धर्म बचाओ। तब माताजी की कृपा हुई और वो लोग आक्रांता लोग यहाँ आए और हमारे उस कन्याओं को देखने लगे। तब उन आक्रांताओं को और उन मुगलों को वो सभी कन्याएं कुबड़ी लगने लगी और कुबड़ी दिखने लगी, क्योंकि सभी कन्याओं के अंदर माताजी ने प्रवेश करके उनके अंदर ऐसा स्वरूप बना दिया और वो कुबड़ी देख करके यहाँ से वो आक्रांता और मुगलक और वो अत्याचारी यहाँ से चले गए और हमारी माताजी कुबड़ी बन करके हमारी रक्षा की। उस दिन से हम कुबड़ माँ के नाम से इनको पूजते हैं और कुबड़ नाम
कुबड़ माँ के नाम से इनको पुकारा जाता है, कुबड़ माँ के नाम से इनकी जय बोली जाती है और कुबड़ माता के नाम से ही इनको मान्यता मानते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इस तरह के कार्यक्रम लेकर काफ़ी जो यहाँ उत्साह देखने मिला। माँ मंडलेश्वर माँ निर्मला जी महाराज थे हमारे साथ, इनसे हमने खास बातचीत की। सहयोगी राज्यों के साथ दयाराम सिंह राजपुरोहित द बवाल बाड़मेर।